हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन की डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वीडियो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल हर यूट्यूबर महिला जो है खुद को हाउसवाइफ बताने की कोशिश कर रही है, और ख़ास तौर पे वो यूट्यूबर जिनकी एक अच्छी खासी सोसाइटी में पहचान है। जी हाँ, मैं सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ जो अपने आप को एक गृहिणी बनाने में लगी हुई हैं। जो गृहिणियाँ हैं और गृहिणी से वो यूट्यूबर बनी है, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो भी मुझे कहीं ना कहीं हाउसवाइफ्स नहीं लगती हैं। लेकिन ये जो सेलिब्रिटी हैं, इन्होंने हाउसवाइफ शब्द को कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया है। और आज जिस तरह से आजकल का माहौल है, मैं देख रही हूँ नॉर्मल घरों में भी जो सेलिब्रिटी नहीं है या व्लॉगर नहीं है, जो वहाँ की जो बहुएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं, उनके भी हाव भाव, रहने सहने सब बदल चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पहले के ज़माने में एक्चुअल हाउसवाइफ्स क्या होती थी। अगर आप हाउसवाइफ्स को देखें तो एक सिंपल सा सूट पहना, माथे पे बिंदी, एक छोटा सा बालों पे एक क्लिप लगाया हुआ, और पैरों में जो है फ्लैट चप्पल है, एक हाथ में सब्जी और फ्रूट से भरा टोकरा है, दूसरे हाथ में झाड़ू है, और अपने बगल के अंदर दबाया हुआ एक पर्स है, जो आर्म्स के नीचे जो पर्स नहीं दबाती थी औरतें, जिनको आप बुक पर्स भी कहते हो। आजकल तो खैर क्लचर नाम आ गया, लेकिन उस वक्त हम लोगों के तो टाइम में बुक पर्स आते थे, जो थोड़े लंबे से किताब जैसे होते थे, और उसके अंदर पैसे होते थे, सिक्के होते थे, डायरी होती थी, पेन होता था, और थोड़ी बहुत टॉफ़ियाँ होती थी बच्चों को बहलाने के लिए। डायरी पेन इसलिए होता था कोई सामान लिखने के लिए या कोई नंबर नोट करने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं। आजकल आप देखेंगे कि हाउसवाइफ के पास इनमें से कुछ भी नहीं रहता है। पहली बात तो यह है कि कपड़े का पहनावा भी बहुत अलग हो चुका है एक हाउसवाइफ का। आज की जो हाउसवाइफ्स हैं वो बहुत स्मार्टली ड्रेसअप होती हैं, उनको देखकर लगता नहीं है कि वो हाउसवाइफ्स हैं। दूसरा, उनके हाथ में एक लौती चीज़ होती है, वो है मोबाइल, और सर पे होता है सन ग्लासेस, और पाँव में होते हैं अच्छे खासे स्टाइलिश फुटवेयर, जूते कह लो या कोई हील कह लो, या कोई फैंसी स्लीपर कह लो। और रही बात बच्चे की, बच्चा होता है हस्बैंड की गोद में, और हस्बैंड के हाथ में ही होता है सब्जी और फल का थैला, और वो आगे आगे और पति पीछे पीछे। तो ये होती हैं आज की तारीख में हाउसवाइफ्स की जो लाइफ है, वो टोटली चेंज हो चुकी है, जो कुछ हद तक अच्छा भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल जो एक हाउसवाइफ को लेकर जो एक मजाक बनाया जाता है, स्पेशली वो औरतें मजाक करती हैं जो आज समाज में अपनी पहचान बनाती हैं और अपने आप को एक हाउसवाइफ कहलाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हाउसवाइफ्स क्या होती थी एक ज़माने में, और उनकी क्या दुर्दशा होती थी। मैंने पहले भी अपने पिछले कुछ वीडियो पहले बात करी हुई है, लेकिन मैंने छोटी मोटी बात करी है, लेकिन आज मैं डिटेल में बात करूँगी कि पहले के ज़माने में क्या होता था। लड़कियां 20-21 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, और साल भर से पहले ही शादी की सालगिरह बाद में आती थी, पहले बच्चा हो जाता था, या शादी की सालगिरह होने के बाद अगले महीने बच्चा हो जाता था। यानी कि साइमल्टेनियसली हर चीज़ चलती थी, क्योंकि कंपल्सरी होता था कि भाई शादी हुई है, उसके बाद तो खटाखट फटाफट जो है वो एक कारखाना बच्चे का खोलना ही खोलना है, और 2-3-5 सालों के अंदर टोटल 2 बच्चे तो होने ही हैं, और अगर थोड़ी और लॉटरी लग गई तो 3 हो जाते थे। तो पहले के ज़माने में 2 या 3 बच्चे होते थे। आजकल तो मुश्किल से 2 ही बच्चे हो पाते हैं, या कहने को एक ही होता है, या बहुत रेयर केसेस में होता है कि भाई एक बच्चा होता है और दूसरे में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो वो 3 हो जाते हैं। बट पहले होता था कि 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। उससे पहले तो 5-6 बच्चे कितने होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आबादी या बर्थ कंट्रोल का जो वो आया, तो थोड़ा सा कंट्रोल में चीज़ें आई, तो औरतों के लिए थोड़ी राहत हुई। नहीं तो औरतें अपनी पता नहीं कितने 50-50 या साल की शादियों में कितनी बार प्रेग्नेंट होती थी, और कितनी बार उनके मिसकैरेजेस हो जाते थे। कई बार उनको जो है गर्भपात भी कराने पड़ते थे। भाई कई फैमिलीज़ में भाई बेटी हो रही है, या हेल्थ की वजह से उनको हो रहा है, या अभी वो बच्चा बहुत छोटा है, या कभी कभी तो नहीं होते थे, अपना मिसकैरेज ही हो जाते थे।
तो इस तरह से औरतें जो हैं वो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बच्चे पैदा करने में ही निकाल देती थी। और फिर उसके बाद घर के काम, मेड्स वगैरह हों या ना हो, फिर भी वो खुद ही लगी रहती थी। फिर जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी औरतें होती थी वो बेचारी जो हैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, जो नहीं होती थी वो अपने बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह भेजती थी। प्लस वो खाली वक्त में, उस वक्त वो मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, फिर वो अपनी बनाई कढ़ाई सिलाई बुनाई सब करती थी। कुछ अपनी खाली वक्त में किताबें पढ़ती थी, कुछ होती थी जो टीवी देखती थी, सीरियल देखती थी, कुछ होती थी बैठ कर के धूप में सब्जियां काट रही हैं या फ़ोन पे अपनी माँ से बात कर रही हैं, रिश्तेदारों से बात कर रही हैं। फिर आता था संडे, संडे को जी पति का मन है तो हाँ चलो जी कहीं बाहर ले गए, आइसक्रीम खिलाने ले गए। तो ऐसे ही एक हाउसवाइफ की लाइफ होती थी। फिर किसी रिश्तेदारी के यहाँ जाना है तो हाँ जी तैयार होकर रात को पति के साथ चले गए। या फिर ये होता था कि सास के रिश्तेदार आ रहे हैं, किसी की शादी हुई है तो हनीमून पे जाना है तो भाई यहाँ से होकर प्लेन लेंगे। पहले क्या होता था, डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं होती थी, वायर वायर से आपको फ़्लाइट मिलती थी कि अगर आपको वैष्णो देवी जाना है तो आपको दिल्ली से होकर जाना पड़ेगा, या कहीं के कहीं या शिमला जाना है तो यहाँ से फ़्लाइट। तो मतलब तब क्या होता था, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती थी। आज ट्रैवलिंग करना थोड़ी सी इजी हो गया है क्योंकि रोड्स भी बन गई हैं, हाईवेज़ बन गए हैं, तो थोड़ी एक सहूलियत हो गई है। उस ज़माने में नहीं होता था। ट्रेन भी 3-3 4-4 दिन लेती थी किसी भी जगह जाना है। आजकल तो फास्ट ट्रेन है, प्लेन हो गए हैं, 2-3 घंटे में एक जगह पहुंचा देते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं। तो बहुत समय के साथ जो है प्रोग्रेस तो हुआ है। लेकिन मैं उस ज़माने में हाउसवाइफ्स के स्ट्रगल बता रही हूँ आपको कि कितना स्ट्रगल होता था। हर चीज़ जो होती थी मेहनत वो करती थी, लेकिन सारा क्रेडिट किसको मिलता था? पति को मिलता था। भाई पति कमाता है, पति इसका अच्छा कमाता है, बिल्कुल पति कमाता है। लेकिन बीवी जो घर चलाती है, जो एक एक पैसा बचाती है, पति जो है पत्नियों को घर का खर्चा देते थे, कुछ अपनी जेब खर्ची देते थे, तो उसमें से भी वो बचा बचा के रखती थी। कुछ बच्चों के लिए रखती थी या बच्चों से ज़्यादा पति के लिए रख लेती थी कि कल को कोई दुख तकलीफ़ आए, या अपने लिए बचा लेती थी। फिर धीरे धीरे जो है उनका चलता रहता था। फिर होता था कि कभी मन हुआ तो पिक्चर चले गए, बच्चे थोड़े बड़े हुए तो बच्चों के साथ पिक्चर चले गए, नहीं तो पति के तरले करो कि पति आप टिकट लेके आओ, ये करो वो करो। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट लाइफ होती थी एक हाउसवाइफ की कि 1 रुपया भी इधर से उधर वो पति के मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकती थी। आजकल तो इतनी औरतें जो है उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है और पति लोग भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। बट पहले भी पति जो है वो एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, और अगर हिसाब नहीं भी रखते हैं तो अपने कुछ हिसाबों में उनको ऐसा उलझा देते थे कि बेचारी डरी सहमी रहती थी कि अरे भाई मेरे कुछ दफ्तर के कुछ पैसे थे मैंने यहाँ रखे थे, उसमें से ये पैसे कम है। तो पत्नियों को डराते थे कि भाई अगर इसका कभी मन ललचा भी रहा होगा तो इसको मैं बता दूं कि भाई मैं अपनी हर चीज़ पर नज़र रखता हूं, तो कभी ऐसे मत कह दियो कि तू बिना बात के जी मेरी जेब काट ले। क्योंकि कई पत्नियां काटती भी थीं, कई हाउसवाइफ्स अपने जो पति के पैसे बचे हो जाते थे कि पति से कुछ पैसे लेके वो सब्जी वगैरह लाई हैं तो वो पतियों को वापस नहीं करती थी, वो खुद ही रख लेती थी। या पति का जो है शर्ट है तो उसको अगर वो टटोल रही हैं, धोने के लिए डाल रही हैं, तो उसमें जो पैसे होते थे वो खुद रख लेती थी। ऐसा भी औरतें करती थी क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। उनको देखो, उनको उनके मायके से कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, थोड़ा बहुत मिला, गई माँ 2 महीने 3 महीने बाद माँ के पास गई तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, ये ट्रक निकल रहा है, सॉरी। तो 3-4 महीने बाद वो माँ के घर जाती थी या साल बाद जाती थी, तो क्या होता था माँ कुछ देती थी तो वो भी पति को बता देती थी कि हाँ माँ ने दिया है। और कई बीवियाँ तो ऐसी होती थी वो पति को ही दे देती थी, और कई होती थी कि अपने पास रख लेती थी, होशियार होती थी, और कई तो पतियों को भी नहीं बताती थी। भाई उनके दिमाग में था कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी बरकरार रखें कि भाई कल को पति छोड़ देगा तो कुछ हमारी अंटी में दमड़ी होनी चाहिए खुद को रोटी खिलाने की। क्योंकि माँ बेचारी अपना बहू से डरी है, भाई से डरी है, पति से डरी है, क्योंकि माँ भी हाउसवाइफ है। वो कितना अपने से दे देगी, वो पति को बोलेगी भाई बेटी आई है कुछ दे दो इसको, तो पति कई जो बाप होते थे वो खुशी खुशी दे देते थे।
वो कई भाई सड़ते थे भाई, जब भी आती है कुछ ना कुछ लेके चली जाती है। अच्छा भाई नहीं सड़ते तो भाभियाँ सड़ती थी। चलो भाई भाभी कुछ भी नहीं सड़ती तो बेटी को ही नहीं अच्छा लगता कि भाई मेरे घर में है पैसे की कमी तो मैं क्यों लूँ। लेकिन कई बार होता था कि माँ बाप बेटी से ही मांगने लग जाते थे कि तू दे दे। माँ मांगती थी कि तेरे पापा को तकलीफ़ है तो तू थोड़ा सा उधार दे दे, ये दे दे। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस लाइफ होती थी। बेटियां चाहकर भी मदद नहीं कर पाती थी कि भाई सास को पता चल गया कि मैंने कुछ पैसे दिए। बहुत ज़्यादा जो है एक वक्त पे हाउसवाइफ की लाइफ बहुत डिफरेंट होती थी। सारा टाइम बस घर में ही उलझे रहना, घर में ही करना, बच्चों को ट्यूशन लेने जाना, फिर बस स्टॉप लेने जाना। अच्छा पति अगर कहीं बाहर बिजनेस टूर पे गया तो खुद सुबह सुबह उठकर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अब देखिए अगर कोई औरत यंग है तो उसके भी हार्मोनल इश्यूज होते होंगे, तो उस दौरान भी जो है जाना, सुबह सुबह उठकर ऐसी हालत में। और कई तो प्रेग्नेंट होती थी तो प्रेगनेंसी की हालत में जाना। नहीं कई बार होता था कि कोई घर में कोई मर्द है तो खुद जानती थी, सास नहीं जा सकती, बुजुर्ग है। तो इतना हार्ड वर्क एक मैंने देखा है हाउस वाइफ्स को करते हुए। और कख इतना सब करने के बाद भी उनकी कोई पहचान नहीं होती थी। मिसेस डैश बन के, यानी कि जो हस्बैंड और इन लॉज की सरनेम है वो उसी से जीती थी। आज की हाउसवाइफ्स अपने फादर का सरनेम लगाती हैं, वो नहीं बदलती हैं, या हस्बैंड के सरनेम के आगे अपना सरनेम इस तरह से करती हैं, भले वो वर्किंग हो या ना हो। तो बहुत एक हाउसवाइफ, जब ये लोग कहते हैं ना कि हाउसवाइफ्स हैं ये हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अजीब लगता है। क्योंकि जो टिपिकल हाउसवाइफ्स होती है ना, वो इनको पता ही नहीं है। अच्छा फिर क्या होता है, जैसे जैसे समय बदला फिर एक किट्टी पार्टी हुई, अमृतवानी किट्टी पार्टी हुई, या कोई फ्रूट किट्टी हुई, या तंबोला किट्टी का फैशन आया। तो औरतें अपने पतियों से कि हम चले जाएं, हम इस टाइम पे आ जाएं, तो सारा काम करके जाती थी। सास को भी डब्बा दे के जाती थी कि भाई दोपहर में वो खा लें, और वो जाती थी, अमृतवानी जाती थी, थोड़ा उनका मन हो जाता था। अच्छा फिर उनके अगर किट्टी निकलती थी तो घर में उनके सत्संग होता था, या अमृतवाणी का पाठ होता था, या सुंदरकांड का पाठ होता था। तो जो किट्टी में से पैसा इकट्ठा होता था वो पति को दे देती थी। या कभी ये होता था कि भाई पति कहे कि तुझे ये लेना है तो ये किट्टी निकलेगी तेरी, तो उन्हीं पैसों से फ्रिज ले लियो, ये ले लियो। ये नहीं है आज की तरह, जिस तरह से कई औरतें जो इंडिपेंडेंट है कमाती हैं, लेकिन अपने आप को ऐसे दिखाती हैं कि देखो हम एक टी सेट के लिए भी पति को कह रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस व्लॉगर की बात कर रही हूँ, सेलिब्रिटी व्लॉगर की। तो एक्चुअल में ऐसा होता था कि उनको जो है वो किट्टी के जो पैसे निकलते थे उसी से फ्रिज ले लेती थी। मतलब देखा जाए तो ये उनका खुद का कोई पर्सनल शौक नहीं है, ये घर की एक एक ज़रूरत है, उनका कुछ नहीं है। बट वो उसी पैसे से लेती थी। वो चाहती तो हस्बैंड को कह सकती थी ना कि नहीं मैं इन पैसों से कुछ अपने लिए कोई नेकलेस ले लूँ, कुछ ले लूँ। तो ऐसे भी हाउसवाइफ्स होती थी जो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, और भुनती भनती रहती थी। मतलब आप समझ सकते बिल्कुल घिस जाती थी काम कर कर के। और बस पति 2 मिनट हंस के बात कर ले तो बस खुश हो जाती थी। आजकल पति अच्छे से बात करे, कुछ करे, तो भी बीवियों को कोई वो नहीं पड़ता। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि खाना अच्छा नहीं बना होता था तो पति जो है वो थालियाँ पटक पटक के फेंक देते थे। कोई झगड़ा होता था तो कहते मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, तो बीवियाँ पीछे पीछे भागती थी। आज पति कह के देखे, या कई बार ऐसा भी होता था, कुछ वाइफ्स को कहते थे पति कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। आज किसी पति की हिम्मत नहीं है, ना पति आज के तारीख में थालियां पटकते हैं, ना घर छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, ना बीवी को घर से निकालने की धमकी देते हैं। क्योंकि ज़माना बिल्कुल बदल गया। आज वो बोलेंगे ना कि थाली पटकी है तो कहेंगे तुम ही उठा के रखो, तुम क्या सिखा रहे हो बच्चे को, मैं नहीं उठाऊंगी। और पति कहते कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो बोले हाँ जाओ, घर मेरा है, बच्चे मेरे, जाना है जाओ भाई, तुम्हारी मर्जी है। अब बीवियाँ नहीं भागती पतियों के पीछे। और अगर पति बोले कि तू निकल इस घर से तो कहेंगे तुम निकलो, मैं बुला रही हूँ पुलिस को, खबरदार मुझे नहीं निकाला तो। फटाफट पति के आगे मोबाइल पे गूगल खोल के दिखा देती हैं आज का नियम, जो आज कानून बनाया है औरतों के लिए कि भाई पति घर से नहीं निकाल सकता। तो इतना चेंज है। ये चेंज अच्छा भी है, लेकिन इस चेंज का ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है।
वही बात होती है कि जैसे इतने सारे ऑप्शंस जब आपको लाइफ में एक्सट्रीमली मिल जाते हैं ना, तो उसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे एक घर में अगर 1 एंट्री डोर की जगह 2 एंट्री डोर है, तो ठीक है, आप उस सेकेंड एंट्री को बंद रखते हैं कि भाई एक ही काफ़ी है, क्या दरवाजे खुले खुले रखने। लेकिन फिर क्या होता है, कभी कोई मुसीबत आती है तो आप दूसरी एंट्री से निकल जाते हैं कि घर में कोई कोई ऐसी कोई विपदा आ गई, कोई चोर आ गया, कोई निकलना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मम्मी पापा घर में नहीं है, बच्चे हैं, तो बैकडोर एंट्री से अपने दोस्तों को अंदर बुला लेते हैं। तो ये अपने ऊपर होता है कि आपके पास जो सहूलियत है वो आप उसको कैसे यूज़ करते हो। तो आज की तारीख में औरतों के पास एक्सेस में पावर है कि जिसके गलत फ़ायदे हो रहे। लेकिन अगर मैं देखूं तो एक ऐसा भी वक्त था जब औरतों के पास कोई पावर ही नहीं होती थी। औरतें अपनी बात रख ही नहीं सकती थी, रखती तो तू बहस कर रही है, तू ये कर रही है, तू क्या है वो है। कई पति बोलते थे कि तेरे बाप ने तेरे को क्या सिखाया, जा अपने बाप के पास, जा अपनी माँ के पास। आज का पति कोई बोल के दिखा दे भाई। पहले माँ बाप बेचारे अपनी बेटियों की गलतियाँ सुनते रहते थे, बेटियाँ उनको पता होता था कि हमारी बेटी की इतनी भी गलती नहीं है। आजकल बेटी की गलती होके भी जो लड़की वाले हैं वो नहीं सुनते, वो लड़के को डांट फटकार देते। तो आप सोचिए ज़माना कितना बदल गया है। हाउसवाइफ जो ये औरतें बनने की कोशिश करती हैं ना, ये नहीं है वो हाउसवाइफ्स। हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारी बुआएँ, ये होती हैं हाउसवाइफ्स। और काम ये अर्न करती थी, ये घर में जी जान लगाकर अपनी इतनी कड़ी मेहनत करती थी घर में, तब जाकर इनका रुतबा बनता था। और कभी कभी कुछ औरतों का तो रुतबा बनता ही नहीं था। कुछ औरतें सास के साथ रहती थी, लेकिन नहीं, सास के साथ रहते हुए भी जेठानी अच्छी है, क्यों? क्योंकि वो दूर है। ये होता है, ये कई औरतों ने फेस किया होगा हाउसवाइफ्स के। और कोई पहचान के नाम पर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कि माँ जो है बच्चों को सारी सारी रात लेकर बैठी रहती थी, पढ़ाती थी, लेकिन भाई कोई क्रेडिट नहीं मिलता। आजकल तो माएँ कुछ भी नहीं करती, फिर भी बच्चे माँओं को क्रेडिट देते हैं, बाप को तो देते भी नहीं। पहले तो माएँ हाउसवाइफ्स कहती थी कि नहीं भाई, पापा पैसे दे रहे हैं, पापा मेहनत करके पैसा लाते हैं, वो तुम्हें अच्छे स्कूल में डाला है, इसीलिए ये है वो है। तो पहले औरतें अपने क्रेडिट भी हाउसवाइफ दूसरों को दे देती थी। आजकल तो कहती है नहीं भाई मैं भी हूँ। तो ये फ़र्क है, मैं भी करती हूँ, मैं भी पढ़ाती हूँ तुम्हें, तुम्हारे बाप क्या करता है, मैं ही करती हूँ, वो तो बस बैठा रहता है, पैसा दिया अपना निकल गया, सारी मेहनत तो मैं करती हूँ। वो ज़माना था कि हाउसवाइफ्स अपने हिस्से की हर चीज़ या तो पति को या सास को या नंद को दे देती थी। आज कोई दे के दिखाए लड़की तो मैं जानूँ। तो ये फ़र्क होता है। तो मेरा ना दिल बड़ा रोता है जब ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ अपने आप को कि हम घर के काम करती हैं, मेड्स नहीं हैं, तो देखो मैं सारा घर का काम कर रही हूँ। उनके हस्बैंड भी तारीफ़ करते कि बेचारी देखो मेड नहीं है, सारा टाइम मेरी वाइफ लगी रहती है। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसी हाउसवाइफ्स भी देखी हैं जिनके जो इतना कुछ करने के बाद भी उनको मिलता है कि तू करती क्या है, दोपहर को तू सो तो जाती है। मतलब हस्बैंड ये देखता है कि मेरी बीवी दोपहर को सोती है। बताओ भाई, सारा टाइम वो 4 बजे बच्चों से भी पहले, पति से भी पहले उठ के खाने बना, टिफ़िन बना, तो उसको भी तो, वो भी तो इंसान है। और औरतों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। आप देखिए मंथली साइकिल्स में भी वो काम कर रही होती हैं। आप देखिए जो आपके घर में हेल्पर आती हैं, जो यंग लड़कियां आती हैं काम करने, उनके पीरियड्स भी आए होते हैं, फिर भी वो काम कर रही होती हैं। इतनी कमर में दर्द हो रही होती है, पेट में दर्द हो रही होती है। जो लड़कियां, उनको पता होगा कि कितनी दर्द में भी वो काम सारे कर रही होती हैं। इवन एक हाउसवाइफ अगर बीमार भी हो जाए ना, ज़ुकाम खांसी भी हो जाए, तो भी उठ उठ के वो काम करती हैं, नाक पोंछ पोंछ के, खांस खांस के, मुंह में पट्टी, मतलब मास्क लगा लगा के, कि भाई मुझे अपने बच्चों को रोटी देनी है, सास को रोटी देनी है। और पति को अगर ज़ुकाम खांसी होता है तो पूरा घर सर पे उड़ जाता है, और ये होता है, या सास को हो गया तो घर पे उड़ गया। पर वो औरत ज़ुकाम खांसी में भी काम करती थी। तो ये होती हैं हाउसवाइफ्स। दिस इज़ अ ट्रू हाउसवाइफ। ये वाली हाउसवाइफ नहीं होती हैं। और ये इनके पति जरा सी भी बीवी एक कप से उधर रख दे तो भाई हमारी बीवी बहुत काम करती है। और
कई हस्बैंड्स तो बस ये उनको इस बात का सड़ा रहता है कि भाई हम कड़ी दोपहर में बाहर घूमते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं और हमारी बीवियां जो है वो दोपहर में सो रही होती हैं। अरे उनसे पूछो कि तुम जब घर में आते हो तो तुम्हें पका पकाया खाना, नरम बिस्तर, अलमारी में तुम्हारे कपड़े टंगे हुए, एक तुम्हारा कच्छा इधर से उधर नहीं होता, वो सब कौन करता है? वो तुम्हारी बीवी ही करती है ना। उसमें तो कभी नहीं कोई ये लोग देखते कि भाई ये सब चीज़ें जो हमें टिच बिच होकर हमारी जगहों पर मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ इधर से उधर हो गई तो भां भां करके सर पे कि कहाँ रख देती है, रुमाल नहीं मिलता, सॉक्स नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। ये एक फ़र्क होता है। लेकिन उनको पतियों को क्या दिखाई देता है? तू तो दोपहर में पंखे एसी में सोती है। अरे भाई वो भी इंसान है भाई। वो क्या मांग रही है? वो मांग रही है कि मेरे को पहचान दो। कहीं भी जाती है मिसेज मेहरा, मिसेज भूषण, मिसेज राय, इस तरह की उसको लोग संबोधित करके बुलाते हैं। फिर भी वो उसी में ही खुश रहती है कि चलो मेरा हस्बैंड कामयाब हो जाए, मैं अपने हस्बैंड के जानी जाती हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइड है। क्या किसी हस्बैंड को अच्छा लगता है कि भाई ये फलाने का हस्बैंड है? पतियों का आग बबूला हो जाते हैं कि भाई तेरी वजह से मुझे क्यों लोग जाने। तो ये सोच की बात होती है। आजकल ये सोच औरतों की भी आ गई है। वो भी, उनको भी चिढ़ होती है कि भाई हम क्यों पति के नाम से जाने जाएं। अब ये उल्टा एकदम हो गया। तो अब मैंने एक हाउसवाइफ की एक दशा जो मैंने देखी है ना, मैं वो आप लोगों के साथ में कर रही हूँ कि हाउसवाइफ्स के एक दोपहर के सोने को लेकर पति इतना मेना टोना उनको मारते हैं कि तू तो सोती रहती, तू करती क्या है? नौकर रखे हैं, ये रखा है, तू क्या करती है? लेकिन इनको ये नहीं पता कि नौकर होते हुए भी नौकर से ज़्यादा तुम्हारी बीवी काम करती है। नौकर को राजी रखती है कि भाई ठीक है भाई, तू नहीं करना काम, कोई बात नहीं, खुद बीमार या ना हो तो भी काम कर लेंगी। लेकिन नौकर बीमार है या नौकरानी बीमार है तो भाई तू बैठ जा, मैं कर लेती हूँ। इतनी मेहनत करती। तुम्हारे बच्चों को जो नंबर आते हैं वो तुम्हारी बीवी की मेहनत की वजह से आते हैं। तुम्हारी माँ जो हट्टी कट्टी होकर बैठी है, ये क्यों हुई है? तुम्हारी बीवी सेवा करती है। पर उसका दोपहर का एक सोना पतियों को खा जाता है। अब तो खैर पति ऐसा कुछ नहीं बोलते। अब तो पति कहते हैं हाँ, उनको एक छींक भी आती है बीवियों को तो अच्छा 10-10 बार फ़ोन करेंगे। पर पत्नियां बीमार हों, ये हों, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। वो बहुत रेयर पतियों को समझ में आता है जब वाकई पत्नियां की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जब पतियों पे सारी जिम्मेदारी आती है तब लगता है नहीं भाई, बीवी ठीक रहे हमारी। तो ये होती है एक हाउसवाइफ की कहानी। कहते हैं ना, औरत तेरी यही कहानी, हाउसवाइफ तेरी यही कहानी। तो दिस इज़ एग्जैक्टली मैं आपको एक हाउसवाइफ की पेन बता रही हूँ। और शायद अगर कोई मुझे सुन रहा होगा इस वक्त तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने व्यूज़ शेयर करें। हो सकता है आप लोगों ने भी कोई ऐसी हाउसवाइफ या इससे ज़्यादा दुखी हाउसवाइफ भी देखी होगी। पतियों की गालियाँ सुनना, मार खाना, फिर भी जो है पति बहुत अच्छा है। वो बात अलग है कि आजकल की पत्नियां अच्छे पति होते हुए भी उनको बुरा बोलती हैं। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी मैंने देखी है। और कुछ ऐसी भी पत्नियां हैं जो पढ़ी लिखी होकर टिपिकल हाउसवाइफ बन जाती हैं, घर के काम भी करती हैं। और कुछ होती हैं 4 अक्षर पढ़ जाती हैं और कहती हैं भाई हम अपना बाथरूम भी साफ़ नहीं करेंगे, हम तो पीएचडी हैं, हम तो नौकरी करती हैं। कई नौकरी पेशा लड़कियां घर के काम करना अच्छा नहीं समझती हैं। वो जिमों में 10-10 किलो के वज़न उठाएंगी, 2-2 3-3 घंटे घूमेंगी, जिमों में भागेंगी, ट्रेडमिल पे भागेंगी, पर घर पे एक गिलास भी इधर का उधर नहीं रखती। ये हैं आज की हाउसवाइफ्स। और अगर वर्किंग है, और कुछ ऐसी भी वर्किंग मैंने औरतें गए ज़माने की देखी है जो वर्किंग होने के बाद भी सारा काम करती हैं। वो बहुत कम लड़कियां मैंने देखी हैं, पर होती थी एक ज़माने में। अब तो खैर बात ही अलग है। अब तो भाई चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो, सबको हेल्पिंग हैंड तो चाहिए, क्योंकि अब इतनी क्षमता किसी में भी नहीं रही है। तो ये मेरा एक छोटा सा एनालाइज मैंने किया और मैंने बताया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हाउसवाइफ्स को देखा है स्ट्रगल करते हुए एक एक चीज़ों के लिए। कुछ हस्बैंड्स होते थे जो बीवियों को पैसे की कमी नहीं होने देते थे, तो थोड़ा बहुत वो अपने पर खर्च लेती थी, कुछ कपड़े बनवा ले, ये कर ले। कुछ पतियों तो उनको पैसे भी नहीं देते थे,
और अगर देते थे तो फिर हिसाब मांगते थे, तो ऐसा भी होता था। तो ये बात होती है। फिर भी जो हाउसवाइफ्स को जो थोड़ा पैसा अच्छा मिलता था हस्बैंड से, वो भी बेचारियाँ कहती थी नहीं भाई मैं अपने पति की मेहनत की कमाई को क्यों बर्बाद करूँ। उनको गिल्ट होता था कि यार मैंने एक से ज़्यादा सूट ले लिए, मैं कितना अपने हस्बैंड की कमाई को ख़राब करूँगी, तो ऐसा भी उनको फील होता था। तो ये एक हाउसवाइफ की कहानी है जो एक एक्चुअल में हुआ करती थी। और ये जो झूठी मक्कार हाउसवाइफ्स बन के जो घूमती हैं, भाई मुझे लगता है कि अगर ये उस एरा में होती ना तब इनको समझ में आता। आजकल तो बीवियां कुछ भी नहीं करती और पति इतना उनकी तारीफ कर देते हैं, एक से दो बार ग्लास उठा के इधर से उधर रख दे तो हाय हमारी बीवियां बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं, गा गा कर जो है कैमरे पे पति सुनाते हैं। और कुछ ऐसी भी पत्नियां हैं जो सारा घर अपने सर पर, कंधे पर क्या अपने सर पे लेके घूमती हैं, तो भी उनको ना इन लॉज से ना पति से कहीं से भी क्रेडिट नहीं मिलता था। भाई तुझे लाए किस लिए, यही तो तुझे करना है, फिर किया क्यों है? फिर किया, तूने शादी की है तो तू ही तो आई है अपनी मर्जी से। या बीवी कहती थी कि भाई ये मैं कर लूँ, कैसे कर लूँ, भाई तो तुझे मैं लाया किस लिए हूँ, तो मैं तुझे किस लिए लाया। मतलब इनडायरेक्टली पति ये बोल देते थे कि तुझसे मैंने जो शादी की है वो यही काम करवाने के लिए तो करी है, तो फिर कर। ये भी होता था। आज के पति ऐसा बोल सकते हैं? अच्छा खासा फेमिनिज्म पर उनको लेक्चर पड़ जाए, तो ये बात थी। तो खैर मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कितना लंबा हो गया है, तो प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो सुनिएगा। थोड़ा अलग है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इस टॉपिक पर डेप्थ से बात करनी है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ उसे ज़रूर सुने, अपने कमेंट कीजिए। और अगर हो सके तो किसी और कोई हाउसवाइफ हो जो ऐसी सिचुएशन में आज की तारीख में भी है, तो प्लीज़ उसे भी ये जो है वीडियो शेयर उनके साथ भी ज़रूर कीजिएगा। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।